यिर्मयाह 2:13 में परमेश्वर ने कहा कि माई पीपल हैव डन टू ईवल्स, दे हैव forsaken मी द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स एंड हैव hewn them out cisterns, broken cisterns that can hold no water. प्रभु कहते हैं मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं कि उन्होंने मुझे जीवित जीवन के जल को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे बर्तन इकट्ठे करे जो टूटे हुए हैं, जिनमें पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। परमेश्वर का ये वचन विश्वासी लोगों के लिए है, और आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग यही दो गलतियां करते हैं कि वो जो फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर है, जो जीवित जल के स्रोत हैं प्रभु यीशु मसीह, उन्हें छोड़ के ऐसे पानी के स्रोतों के पीछे जाते हैं जो कि टूटे हुए हैं और उनके अंदर पानी इकट्ठा हो ही नहीं सकता। चाहे थोड़े समय के लिए ऐसा प्रतीत हो कि उनमें पानी इकट्ठा हो रहा है, लेकिन असल में ज़्यादा समय तक उनमें पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। पानी को आप देखिए, जब कोई प्यासा होता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है ना। हम भी आत्मिक रूप में जब भी हम अपने आप को असंतुष्टि या असंतुष्ट महसूस करते हैं अपने आप को, या हम ये पाते हैं कि अंदर कुछ खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, अधूरापन, हमारे को लगता है कि हम कंप्लीट नहीं हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अगर मेरे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मेरे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, या उन्हें लगता है कि अगर मेरे रिलेशनशिप्स बेटर हो जाएंगे, मेरे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, तो मेरा जीवन सुखद हो जाएगा। लेकिन मैं आज आपसे ये बोलना चाहता हूँ, और इसमें मेरा खुद का बहुत सारा पर्सनल एक्सपीरियंस तो है ही, साथ ही साथ वचन की अथॉरिटी है, परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी से हम ये जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं बोल सकता हूँ। और साथ ही बहुत सारे और लोगों के जीवन से भी हमने ये देखा, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े रॉक स्टार जो थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के एंड में सुसाइड कर लिया, उनके जीवन से भी हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूरा करने के लिए, अपनी कमी जो एक अंदर महसूस होती है उसको पूरा करने के लिए दुनिया के पीछे या किसी भी दुनियावी चीज़ के पीछे जाता है, तो वो उस कमी को ज़्यादा देर तक पूरी नहीं कर सकती। जिस भी चीज़ के पीछे वो जा रहा है, वो कमी, वो जो खालीपन है, वो सिर्फ एक ही चीज़ से दूर हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से। एंड ही इज़ द फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर्स। आपको याद होगा जब सामरी स्त्री से वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जो कोई एक बार पी ले तो फिर प्यासा नहीं होता। और वो सामरी स्त्री बोलती है कि हाँ मुझे बताइए ऐसा जल क्या है। तो जीसस बोलते हैं कि वो जल मैं ही हूँ। तो ये एक सच में प्रैक्टिकल बात है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके जीवन में परेशानियाँ नहीं आती या चैलेंजेस नहीं आते। धर्मी के जीवन में शायद और ज़्यादा मुसीबतें, परेशानी आती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हमेशा जब भी हमें प्यास लगे तो हम फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर, जीवित जल के स्रोत के पास जाएं, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं, ना कि किसी और चीज़ के पास जाएं। हमारा कॉन्फिडेंस हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर पे आश्रित होना चाहिए, परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए। हमारी सिक्योरिटी परमेश्वर से आनी चाहिए, ना कि किसी और चीज़ से। अगर हम किसी और चीज़ के ऊपर रिलाई करेंगे तो हम डिसअपॉइंट होंगे। ये एक सिंपल विजडम की बात है। यहाँ पे यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने ये वचन यिर्मयाह को इज़राइल के लोगों के लिए दिया था, जो उस समय परमेश्वर से दूर हो रहे थे और दूसरी चीज़ों के पीछे इधर उधर भाग रहे थे। तो ये वचन लेकिन आज के लिए भी हमारे लिए बहुत रेलेवेंट है। आज के मसीह जीवन में, मसीह लोगों के साथ ये बहुत एक लाइफ की सच्चाई है। हमारे जीवनों में ये बिल्कुल ठीक बैठता है, फिट बैठता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जब हम परेशान होते हैं तो हम फाउंटेन ऑफ लिविंग वाटर के पास जाने की बजाय इधर उधर ढूंढते हैं कि हम अपनी प्यास को कैसे बुझा सकते हैं, आत्मिक प्यास को कैसे बुझा सकते हैं।
तो इस वचन को हमें याद रखने की ज़रूरत है कि ये परमेश्वर की नज़र में इंग्लिश में अच्छा लिखा है कि दीज आर टू ईवल्स। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो माय पीपल, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की प्रजा है, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि दे लुक अनटू जीसस, कि वो यीशु की तरफ देखें। जैसे एक भजन भी है ना कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। तो उस तरीके से, या इब्रानियों में जैसा है कि वी रन दिस रेस, हम ये दौड़ते हैं यीशु मसीह की तरफ देखते हुए, जो हमारे विश्वास के ऑथर और फिनिशर हैं। तो जीवन में रोज़ कई बार, एक दिन में कई बार हमें अपना फोकस वापस परमेश्वर की तरफ लाने की ज़रूरत है। और अगर हम ऐसा कर पाएँ पवित्र आत्मा के अनुग्रह से, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और इस बात को याद रखना भी अच्छा होगा, इस वचन को याद रखना ज़रूर होगा कि हम कभी भी अपने आप को ऐसी स्थिति में ना पाएँ जहाँ ये वचन हमारे लिए फिट बैठता हो।